झनक, अंजना और छोटौन आज मीनू के घर आए हैं। क्यों? चलिए बताते हैं। झनक, तुम कब आई? जी मीनू मैम, बस 1-2 दिन पहले ही एक जरूरी काम से यहाँ आई थी। सोचा था जल्दी चली जाऊंगी, लेकिन फिर अप्पू दी की शादी के बारे में पता चला तो मैंने फैसला लिया कि रुक जाती हूँ। अप्पू की शादी? हाँ, उसी के बारे में बात करना है हम लोग। और छोटौन को बोलते देख मीनू की बड़ी सी स्माइल गायब हो जाती है और ये अंजना देख लेती है और भाप लेती है। अरे आप दोनों खड़ी क्यों हैं? आइए आइए बैठिए। मीनू, मैं जानती हूँ तुम छोटौन से नाराज हो, पर ऐसी भी क्या नाराजगी कि तुम उसे बैठने के लिए भी नहीं कहोगी? इन्हें परमिशन की क्या जरूरत है? रुकेंगे ये यहीं पे। हम एक काम करते हैं ना, हम अंदर कमरे में जाके बात करते हैं। चलो। हाँ बड़ो बोदी, मैं बाहर जाता हूँ, आप लोग बैठ के बात कीजिए। नहीं छोटौन, हम सब लोग साथ में बात करने आए हैं ना, तो फिर। झनक, बातें तो अपनों से की जाती है ना, रैंडम लोगों से बातें तो नहीं करते हम। सही कह रही हैं। अब गलतियां की है मैंने, लेकिन ये गलतियां आपकी भलाई के लिए की है मैंने। भले आज ना सही, लेकिन एक दिन ये बात जरूर समझेंगे आप। मुझे आपके साथ कोई पर्सनल डिस्कशन करनी ही नहीं। और अब तो झनक भी हैरान है कि अब इन दोनों के बीच ऐसी क्या बात हो गई है। ये दोनों एक हुए थे तो सृष्टि मासी का पर्दा फाश हुआ था अर्शी के शादी वाले दिन, और अब पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर से दोहरा रही हूँ। मीनू, मैं यहाँ तुम पर भरोसा करके आई थी, पर अब मुझे लगता है कि मुझे ये बात तुमसे नहीं करनी चाहिए। क्यों बड़ा बोधी? मैंने आपके देवर से जैसे बात की आपको बुरा लग गया, और इन्होंने मेरे साथ जो किया वो सब भूल गई आप। खैर छोड़िए ना ये सब। आप मुझसे बात करने आई है ना, तो आप मुझे बताइए प्लीज। बस मैं अपनी पर्सनल बातें किसी से डिस्कस नहीं करना चाहती। डिस्कस तो हो चुका है, पहले भी आया था मैं आपसे बात करने, लेकिन आपने मौका नहीं दिया, और ना ही आज दे रही है। खैर, कुछ लोगों की किस्मत ही ऐसी होती है, उन्हें हर कोई गलत समझता है। शायद मैं उनमें से एक हूँ। मुझे आपकी कोई बात सुननी ही नहीं है, और कम से कम यहाँ आने से पहले एक बार बताना तो चाहिए था। और आज झनक हैरान है छोटौन और मीनू की बातें सुनकर। ऐसा क्या हो गया? इतना रूखापन क्यों? छोटौन यहाँ नहीं आना चाहते थे मीनू, मैंने जोर दिया। क्या मैंने गलत किया? मीनू मैम, देखिए मेरे लिए ये सोचना भी मुश्किल है कि छोटौन जैसे इंसान से कोई नफरत भी कर सकता है। फिर आप देखो जनक, ऐसी बहुत सी बातों के बारे में तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पे थी ही नहीं। और आज पहली बार झनक देखती है छोटौन की झुकी आंखें। वो बहुत शर्मिंदा नजर आ रहा है। मुझे एक बात बताओ, कोई तुम्हारी बार बार इंसल्ट करेगा तो क्या करोगी तुम? चुपचाप सहोगी या लड़ोगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई अगर आपकी इंसल्ट करे ना, तो उसकी 10 गुना ज्यादा इंसल्ट करनी ही चाहिए। मीनू, छोटौन ने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। हाँ, इसका तरीका गलत था, कुछ ज्यादा ही सोच लिया इसने तुम्हारे लिए। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब जहां बड़ो माँ छोटौन का पक्ष लेकर बात तो कर रही है, पर अब भी मीनू का रूखापन नहीं गया है। खैर, मुझे लगता है जो बात करने के लिए हम यहाँ आए थे वो किए बगैर हमें यहाँ से जाना हो। क्यों? ऐसा क्यों करेंगे आप? बड़ो माँ प्लीज रहने दीजिए अभी। देखिए मीनू मैम, उनका मूड अभी ठीक नहीं है, गुस्सा और मत दिलाइए। चलते हैं हम ये लोग। क्या बात हुई जनक? मैं अगर कुछ भी बोलूंगी तो मतलब मैं गुस्सा कर रही हूँ? कोई मेरी बार बार बेइज्जती करेगा और मैं चुपचाप सहती रहूंगी, क्यों? बड़ो बोदी, इधर उधर की बात छोड़िए ना, आप मुद्दे की बात कीजिए। हाँ, पर क्या जो मीनू से कहने आई है अंजना छोटौन और झनक को साथ लेकर बिना घर वाले को बताए, क्या उसे स्वीकारेगी मीनू, जिन्हें सब कड़क सा समझ रहे हैं, गुस्से वाली कहते हैं? क्या उसका हृदय उतना ही कोमल और भावनापूर्ण होगा? देखते रहिए कि क्या बात है जो आज अंजना को मीनू के पास आना पड़ा बोलने के लिए, छिपते छुपाए अपने ही घर वालों से।
देखते रहिए और बने रहिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर इसकी सारी अपडेट्स और जानकारी के लिए।